लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। बीएलआईएस का यदि आप कोर्स कर रहे हो इग्नू से तो ये टर्म आपने पहले सुन रखा होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, इनफैक्ट आपको अदर पेपर स्ट्रक्चर को लेकर भी डाउट है, तो मैंने सभी 9 सब्जेक्ट और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर के फॉर्म में कवर किया है। उन सभी को आप देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो लेक्चर एक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। फ्यूचर में आने वाले कोई भी अपडेट इग्नू बीएलआई से रिलेटेड होंगे तो यहीं पे शेयर किए जाएंगे, या फिर कोई अपडेट हो फॉर रिगार्डिंग असाइनमेंट या फिर इंटर्नशिप का लास्ट डेट क्या है, तो इन सभी अपडेट्स को यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप कोर्स कर रहे हैं या फिर फ्यूचर पर्सपेक्ट भी देख रहे हैं कि आगे जॉब को लेकर क्या सीन है इसमें, तो उसके लिए भी आप इसे ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। बिकॉज फ्यूचर में होने वाले वेबिनार मीट्स के लिंक भी आपको इसी व्हाट्सएप चैनल में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी पेपर में से आखिरी का जो पेपर है PLII 230, जिसमें इंटर्नशिप हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो तो आप कोई अल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। इग्नू ने हर उन लोगों को जो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं और पैरेलली चाहते हैं कि बीएलआईएस का कोर्स भी हो जाए, वैसे लोगों के लिए इंटर्नशिप करना संभव नहीं है। वैसे लोगों के लिए इग्नू ने इंटर्नशिप की अल्टरनेटिव दे रखी है कि यदि आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप ये कर लो। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव के तौर पे दो चीजें उपलब्ध है। पहला है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के ऊपर, और अपकमिंग जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे क्या है और कैसे इसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि इंटर्नशिप को लेकर एसओपी दे रखा था, उसी एसओपी में हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट की भी चर्चा थी। तो ऑफ कोर्स हम लोग उसी एसओपी को दोबारा से ओपन करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देख रखा है कि इंटर्नशिप अल्टरनेटिव के लिए उसी एसओपी के अंदर लिटरेचर सर्वे के रिगार्डिंग भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, पहला ही लाइन जो कि मैंने कहा, अगर एक लर्नर नहीं इंटर्नशिप कर सकता है, इंटर्नशिप की ट्रेनिंग किसी भी सो एंड सो रीजन की वजह से नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यदि चाहे तो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना सकता है, जो कि 5,000 शब्दों में, लगभग 5,000 शब्दों में बनेगी। देखिए, जो भी चीजें मैं कह रही हूँ डिटेल में कहूंगी, सारी चीजें आप लोग की यहीं क्लियर हो जाएगी। बिकॉज लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट डेली बाइट भी सेल करता है और कई स्टूडेंट को छोटे मोटे डाउट रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि हर डाउट का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो श्योरली आप इसे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्लेगरिज्म एक शब्द लिख रखा है कि रिपोर्ट चेक किया जाएगा कि कहीं प्लेगरिज्म तो नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि रिपोर्ट कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है, या फिर किसी गूगल का या इंटरनेट का सहारा करके या एआई का सहारा लेकर पूरी तरीके से तो नहीं ना बना दिया गया है। अगर ऐसा होगा तो प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा, और उसमें यदि प्लेगरिज्म 10% के लिमिट को क्रॉस करती है तो आपका रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका रिपोर्ट सबमिट हुआ है लेकिन आपको उसमें फेल कर दिया जाएगा। आई रिपीट, अगर प्लेगरिज्म या फिर कॉपी पेस्ट, यदि सिंपल भाषा में मैं कहूं, बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा क्या, सिर्फ और सिर्फ 10% तक ही एक्सेप्टेबल है। अगर 10% क्रॉस करता है तो आपका रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे वर्ड लिमिट है कि रिपोर्ट 5,000 शब्द के आसपास रहना चाहिए। ये नहीं कि 5,000 है तो आप कह रहे हो 7,000 हो, 6,000 हो। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है, जब रिपोर्ट डिलीवर किया जाता है तो कहते हैं ये तो 5,000 का है, ये तो 4,000 शब्द का है। अरे आप देखिए तो क्या लिख रखा है, इन अबाउट 5,000 वर्ड्स, 5,000 लगभग शब्दों में लिखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5,000 है तो आपको 7,000 लिखना है, नहीं, 5,000 के आसपास है चलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। अब जो इवेल्युएशन है रिपोर्ट का, वो 70% मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि आप जो रिपोर्ट सबमिट करोगे वो 70 मार्क्स को होल्ड कर रहा होगा। इसके अलावा आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में वाइवा वॉइस भी देना पड़ेगा, जो कि 30% मार्क्स कैरी कर रहा है। ये जो वाइवा वॉइस है ये आपके रीजनल सेंटर के द्वारा भी कंडक्ट हो सकता है,
स्टडी सेंटर के द्वारा भी कंडक्ट हो सकता है, और दिल्ली जो इग्नू का मेन सेंटर है मैदानगढ़ी में, वहां से भी कंडक्ट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अपडेट आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे आते रहता है, तो आपको उसको फॉलो अप श्योरली करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब ये जो 70% वेटेज है रिपोर्ट का, आखिर वो कैसे चलने वाला है, ठीक है। ये 70% हम लोग कैसे देखने वाले हैं? तो नीचे आइए, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है। जो रिपोर्ट है वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। जिसमें पहला जो है इंट्रोडक्शन कैरी करेगा, इंट्रोडक्शन 5 नंबर का होगा। जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेकंड होगा वो 10 मार्क्स कैरी करेगा। देन स्कोप्स एंड लिमिटेशन, देन मेथोलॉजी, देन थीम्स एंड सब थीम्स, उसके बाद प्रेजेंटेशन और कंक्लूजन एंड सजेशंस एंड रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए हैं जिन्होंने ये कहा है रिपोर्ट देने के बाद, क्योंकि हर एक स्टेप को फॉलो करना है, अदरवाइज आपका रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से प्रेजेंटेशन वाला जो स्टेप है ना, वो दिल्ली वाइज प्रोवाइड नहीं करता, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉइंट नहीं है जिसमें आपको लिखना है। ये जो प्रेजेंटेशन है आपके ओवरऑल रिपोर्ट की बात कर रहा है कि आपने इंट्रोडक्शन में किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, क्या सेंटेंस का प्रयोग किया है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिख रखा है, स्कोप्स एंड लिमिटेशंस में क्या लिख रखा है। ओवरऑल जो आपका रिपोर्ट है ना, उसकी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, उसके लिए आपको 10 नंबर दिया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन वाला कॉलम कहाँ है, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास 7 स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं, और प्रेजेंटेशन ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिपोर्ट को। तो टोटल मिला के 70% मार्क्स हो गया। देखिए रिपोर्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 70। लेकिन अगर आपका 35 से नीचे आता है तो आप फेल माने जाओगे, यानी कि रिपोर्ट में 35 नंबर मिनिमम आने ही चाहिए, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने कहा 30% मार्क्स वाइवा वॉइस कैरी कर रहा है, तो ये 30% के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वाइवा देना पड़ेगा। ये वाइवा बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत से स्टूडेंट है जो कि बहुत परेशान होते हैं कि क्या पूछ लिया जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको फेल करने के लिए बैठे हैं, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपने सो एंड सो टॉपिक पे रिपोर्ट यदि बनाया है तो आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, फिर और भी टॉपिक्स थे, यही टॉपिक क्यों चूज किया, आपने क्या देखा। पूरे रिपोर्ट को यदि आप अगर डेली बाइट से भी परचेज करते हो, 2 बार पढ़ लोगे रिपोर्ट, आपको नॉर्मल उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे नॉर्मल सा सवाल करेगा, तो आपने रिसर्च के दौरान क्या देखा, रिपोर्ट में आपने ये क्यों लिखा, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर आप एक आध आंसर नहीं भी करोगे तो आपको वहां पे फांसी नहीं लगा दी जाएगी, ठीक है। आपको रीजनेबल मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। खैर वाइवा वॉइस के अंदर 30 नंबर मैक्सिमम है, आपको 15 लाना ही पड़ेगा मिनिमम, अदरवाइज 15 से नीचे आता है तो आप फेल समझे जाओगे। अब यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स लिख क्या रखा है कि दोनों में 50-50% मार्क्स सेपरेटली होने ही चाहिए। इसका सिंपल मतलब है कि 35 आपका रिपोर्ट में रहे ही और 15 आपका वाइवा में रहे ही, ये भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपको रिपोर्ट में 70 में 50 आ गया और वाइवा में आपको 30 में 10 आया, तो भी आप फेल ही माने जाओगे। दोनों में सेपरेटली 50-50% मार्क्स होने चाहिए। प्रीवियस जो एसओपी थी और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट की, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, इसीलिए ये न्यू एसओपी है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट की, जो कि पैरेलली इंटर्नशिप वाले कॉलम में ही आई है। ये तो बेसिक और लिटिल डिटेल था, अब इसका और अच्छे से डिटेल इसी के नीचे रिपोर्ट में, इसी सीट में जो अभी मैंने आपको रीड करके बताया ना, उसी के अंदर ही है ये वाला, ठीक है। ना इसमें हम लोग नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का फ्रंट पेज भी प्रोवाइड किया गया है। ये है फ्रंट पेज, फ्रंट पेज इसी तरीके से होनी चाहिए। अगर फ्रंट पेज इस तरीके से नहीं है तो आपका रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका सिंपल लॉजिक ये है, कुछ लोग क्या करेंगे अपने हिसाब से लिख देंगे कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, यहीं पे लिख दिया टॉपिक। नहीं, जो कह रहा है वो फॉलो करिए, अदरवाइज रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर बाद में आप परेशान होते फिरोगे कि मेरा रिपोर्ट रिजेक्ट क्यों हो गया, ठीक है। ये रिपोर्ट आप आप कौन सबमिट कर रहा है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, ठीक है। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे। इनफैक्ट आप यहाँ पे लिखोगे टॉपिक भी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं हम लोग, टॉपिक आप जो भी
चूज करोगे रिपोर्ट के लिए। अब जो आपका लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है उसमें जो कंटेंट रहने वाला है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, ये स्कॉलरी राइटिंग होनी चाहिए। इसका सिंपल मतलब आप समझ रहे हो, आपका रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही रिसर्च्ड वे में होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख दोगे और आपका काम चल जाएगा, तो इस गलतफहमी में आप नहीं रहिएगा। आपका रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और एक बार यदि रिपोर्ट रिजेक्ट होता है तो ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो कोशिश यही करना है कि रिपोर्ट एक बार में ही सबमिट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट स्कॉलरी राइटिंग होना चाहिए, और रिपोर्ट की यहाँ पे कुछ टॉपिक दे रखी है, इन टॉपिक के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक एक्सेप्टेबल नहीं है। और साथ ही यहाँ पे बता रहे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सोर्स आपको रेफर करना है रिपोर्ट बनाने के लिए, आप श्योरली कर सकते हो। नाउ नीचे हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं। टॉपिक्स इन्हीं में से कोई एक चूज करना है, जैसे कि या तो आप लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड्स पे रिपोर्ट बना सकते हो, या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज पे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज पे बना सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज OA OER, या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, या फिर ई रिसोर्सेज, या फिर NEP 2020 पर भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। ना नीचे और मूव करेंगे। अब जो चीजें पहले से दे रखी है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, वो कितने वर्ड लिमिट का होगा, उसमें आप क्या लिखोगे वो भी यहाँ पे बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पेज एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट आपके पूरे रिपोर्ट का मिरर होता है, उसको आपको 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप समझते हो बखूबी, आपका रिपोर्ट का परिचय, उसमें आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना है, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, आखिर आपका इस रिपोर्ट के इस टॉपिक को चूज करने के पीछे क्या एम रहा है, ठीक है। और क्या उद्देश्य रहा है, बेसिकली आप क्यों इसी टॉपिक को चूज किए हो, इसको आपको लिखना है। स्टेप्स में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कह रहा है यहाँ पे। नाउ स्कोप्स एंड लिमिटेशंस, जब आप इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो आपको क्या क्या स्कोप देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड पे बनाते हो तो आपको क्या क्या स्कोप दिखा, कैसे लाइब्रेरी की जो ट्रेंड है चेंज हो सकती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे आपको समस्या दिखी, लिमिटेशंस माने क्या हुआ, समस्या, आपको क्या क्या समस्या दिखी उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी होता है कि आपने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किस तरह के सोर्सेस को रेफर किया है ना, क्या टूल्स यूज किए, क्या टेक्निक्स यूज की, उसको आपको डिटेल में लिखना है। नाउ आपका जो टॉपिक है उसको आप थीम्स और सब थीम्स में डिवाइड करोगे। ये रहा थीम्स और सब थीम्स, बेसिकली आप टॉपिक और उसके अंदर सब टॉपिक्स रखोगे, जो कि आपके रिपोर्ट को बहुत ही अच्छे से इनहेंस करेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएगी, और बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन होगा आपके रिपोर्ट का। नाउ इसके बाद अंत में आप कंक्लूजन लिखोगे कि पूरे रिपोर्ट को बनाने के बाद आप कहाँ पहुंचे, क्या आप कंक्लूजन पे पहुंचे हो, ठीक है। और कुछ सजेशंस भी, आप टॉपिक को लेकर क्या सजेशन देना चाहते हो, आपने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए क्या क्या रेफरेंसेस ऑप्ट किए, ठीक है, क्या बिब्लियोग्राफी ऑप्ट किया, आप उसका पूरा डिटेल लिखोगे। जैसा कि कहा गया है कि रिपोर्ट 5000 वर्ड के आसपास होना चाहिए, और जो प्लेगरिज्म है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्लेगरिज्म चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। यदि आप अपने लेवल पे इस SOP को अच्छे से रीड करना चाहते हो तो आप डेली बेट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन को आप जैसे ही ओपन करोगे वहां पे मैंने SOP डाल रखी है। इनफैक्ट लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को लेकर डिटेल इंस्ट्रक्शन भी इग्नू के क्या है वो भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसे रीड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा पूरे वीडियो के दौरान कि डेली बाइट्स भी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सेल करता है, जो कि अपने आप में यूनिक है, यानी कि हर स्टूडेंट का अलग लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट होता है, कंप्लीट होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सिर्फ उसे प्रिंट करवाना है, बाइंडिंग करवानी है, और जो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कौन सा पेज कैसे होगा, अगर आप परचेस करते हो तो आपको बाद में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, कि क्या सीक्वेंस रहना है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले इग्नू का फ्रंट पेज रहेगा, उसके बाद लिटरेचर सर्वे का फ्रंट पेज रहेगा, जो भी मैंने आप लोग को दिखाया वीडियो के दौरान। उसके बाद आपकी ID प्रूफ रहेगी, और जो रिपोर्ट जिस सीक्वेंस में प्रोवाइड किया गया है उसी सीक्वेंस में अटैच्ड रहेगा।
जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक रहेगा और कंप्लीटली बेस्ड होगा इग्नू के इंस्ट्रक्शंस पे, यानी कि जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं इग्नू ने उस टॉपिक को बखूबी फॉलो किया जाएगा। इनफैक्ट जो प्लेगरिज्म है 10% से ज्यादा कभी नहीं होगा, आपका रिपोर्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ डेली बाइट्स ने खुद 300 से 400 रिपोर्ट सेल कर रखे हैं और एक भी रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट के फीडबैक है वो भी बहुत अच्छे हैं। यदि आप चाहते हो तो आप अपने लेवल पे फीडबैक यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे प्रीवियसली लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कितने बढ़िया फीडबैक देखने को आपको मिले हैं। अभी ये फीडबैक आपको मुझे क्यों दिखाना पड़ रहा है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने यदि पेमेंट कर दिया तो सामने वाला पर्सन उस पैसे को लेकर फ्रॉड करेगा और भाग जाएगा, और अमूमन ऐसा होता भी है। उस चीज को समझने के लिए कि देखिए दिल्ली बाइट लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में पिछले 5 साल से काम कर रहा है और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे हैं, तो ये फीडबैक आपको रीड करना जरूरी है। तो श्योरली आप स्क्रीन पॉज करिए और इन फीडबैक्स को रीड करिए। इनफैक्ट मैं प्रीवियस जो वीडियो है जिसके ये फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप खुद से उसे ओपन करिए और जाकर देखिए कि क्या ये फीडबैक ऑथेंटिक है भी या नहीं ना। अब बात करते हैं कि यदि आपको रिपोर्ट परचेस करना है तो आपका जो प्राइस है 999 हो जाएगा। अगर आप 999 का पेमेंट करना चाहते हो और श्योर शॉट आप डिसाइडेड हो कि रिपोर्ट लेना ही है, तो ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करोगे सर्वे 999। व्हाट्सएप नंबर है 8081252539। नीचे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हो। आपको इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब देखिए होगा क्या, यदि आप पेमेंट करते हो तो आप सोचोगे कि आपने पेमेंट कर दिया और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स मिले, तो देखिए ऐसा नहीं है। यदि आप पेमेंट करोगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लास्ट डेट पर पेमेंट मत करो ना। अगर आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सबमिट करनी है तो आप क्यों 29 अप्रैल को पेमेंट करने आ रहे हो? आपको डिसाइडेड है ना कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, आपको ये चीज क्लियर है, तो आप रिपोर्ट के लिए पहले ही पेमेंट कर दीजिए सो दैट रिपोर्ट का पेमेंट कंफर्मेशन आपको 24 आवर्स के अंदर मिलेगा। 24 आवर के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट प्लेटफॉर्म को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा, डेली बाइट्स के की जो हैंडलर है वो मुझे आपका नंबर फॉरवर्ड कर देगी और आप फिर मेरे साथ जुड़ जाओगे, है ना। जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, सभी स्टूडेंट्स मेरा नाम लिख रहे हैं, बिकॉज बाद में वो मेरे ही कांटेक्ट में आते हैं और मैं ही उन्हें रिपोर्ट बनाकर प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही आप मेरे कांटेक्ट में आओगे फिर मुझे भी आपको 24 टू 48 आवर्स का समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है ना कि रिपोर्ट बहुत ही डिटेल है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि एक दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई स्टूडेंट मेरे तक आया है तो उसको रिपोर्ट में प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मैं एक मैक्सिमम टाइम लिमिट अपने हाथ में रखती हूँ कि इतना में तो मुझे प्रोवाइड कर ही देना है। तो 48 आवर्स तक मैक्सिमम मैं समय लूंगी और पेमेंट कंफर्मेशन के लिए 24 आवर। तो कुल मिला के आप देखोगे तो आपके पेमेंट करने के बाद 2 से 3 दिन का समय लगेगा आपको रिपोर्ट मिलने में। तो आप प्री प्लान होकर ही पेमेंट करिए कि आपको रिपोर्ट कब सबमिट करना है, ठीक है, सो दैट आपको और हमें कोई भी दिक्कत ना हो। बिकॉज अगर आप पेमेंट करते हो और आप बार बार टेक्स्ट करते हो तो उससे भी दिक्कत होती है ना। इसीलिए इस वीडियो को बहुत क्लियर बना दिया गया है सो दैट आगे कोई भी डाउट ना रहे। चाहे प्राइस को लेकर हो, कई स्टूडेंट प्राइस को लेकर पूछते हैं, तो प्राइस 999 है। आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको पेमेंट का लिंक बकायदा आएगा, उस लिंक पे आपको पेमेंट करना है, 24 आवर्स का वेट करना है, देन आप मेरे कांटेक्ट में आओगे और देन मैं आपको 24 टू 48 आवर के अंदर रिपोर्ट डिलीवर कर दूंगी। और कोई भी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगा तो वहीं पे आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को लेकर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप श्योरली मेरे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो delhibytes_nupur और मुझसे जुड़कर आपके जो डाउट है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जुड़े रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के साथ। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।